हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं प्रकरण 5। अभय ने भारत के आर्च बिशप को उद्धृत किया। भगवान के मार्गदर्शन से भारत संसार को मानसिक संतुलन पर वापस ले जा सकता है। उन्होंने संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति का उद्धरण दिया। इसलिए संसार के नैतिक पुनर्स्थिरीकरण का कार्यक्रम सशस्त्र संघर्ष के खतरों को कम करने में असफल नहीं हो सकता। इस तरह का नैतिक पुनर्स्थिरीकरण बहुत प्रभावोत्पादक हो, इसके लिए उसे विश्वव्यापी समर्थन मिलना आवश्यक है। उन्होंने भूतपूर्व राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर का उल्लेख किया, जिन्होंने कहा था कि संसार को नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के एक प्रस्ताव का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि आध्यात्मिक सिद्धांत सभी जातियों की समान धरोहर है और मनुष्यों और राष्ट्रों को श्री भगवान की प्रभु सत्ता को तुरंत अंगीकार करने की आवश्यकता है। उन्होंने विंडेल विल्की का हवाला दिया, जिसने रूस से लौटने के बाद यह रिपोर्ट दी थी कि युद्ध में लाखों रूसी मारे जा चुके थे, घायल थे या खो गए थे और लाखों से भी अधिक लोग चीजों की भयानक कमी और परवशता में शीत ऋतु झेल रहे हैं। अभय ने लिखा, रूसी जनता के विषय में जो सत्य है वही अन्य देशों के बारे में भी सत्य है और हम भारतीयों को भी उसी कमी, उसी अभाव, उसी शोक की अनुभूति से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने ब्रिटेन के विदेश मंत्री एंथनी ईडेन का उदाहरण दिया, जो युद्ध की तबाहियों पर शोक और क्रोध से भरे थे। उन्होंने कैटरबरी के आर्च बिशप को उद्धृत किया। संसार के हर कोने में लोग युद्ध के अभिशाप से उद्धार चाहते हैं। वे ऐसे संसार में रहना चाहते हैं जहां शांति लौट आई हो और आज तक संसार की जिस कठिनाई और कटुता से उनका सामना रहा है उससे उन्हें मुक्ति मिल गई हो। लेकिन ऐसा प्रायः होता है कि वे स्वर्ग के राज्य को उसके राजा के बिना ही चाहते हैं, भगवान के राज्य को भगवान के बिना, और ऐसा हो नहीं सकता। हमारा संकल्प होना चाहिए भगवान को पुनः प्राप्त करने का। हम योजनाएं बनाते हैं राष्ट्रों के बीच भावी शास्त्री के लिए और देश में सामाजिक सुरक्षा के लिए, वह बिल्कुल ठीक है और उसकी अपेक्षा करना गलत होगा। लेकिन हमारी सारी योजनाएं मानव स्वार्थ की चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाएगी यदि हम भगवान का सहारा नहीं लेते। भगवान की शरण जाओ। इंग्लैंड की और हर राष्ट्र की यही मुख्य आवश्यकता है। उन्होंने इंग्लैंड के सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड से भी उदाहरण दिया। इस समय जब धर्म पर भयानक आक्रमण हो रहा है, हमारा ध्यान मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर जाता है, जो धर्म का जन्म स्थल रहा है। और अंत में उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उद्धृत किया, यदि हम शांति की रक्षा न कर सके तो यह युद्ध जीत जाने के बाद अन्य युद्धों की भूमिका सिद्ध होगा। शांति की रक्षा तभी संभव है जब शक्तिशाली राष्ट्र अपने उन आधिपत्यों पर गर्व करना और शान बढ़ाना छोड़ दे जो दुर्बल राष्ट्रों के श्रम और योगदान से प्राप्त है। कदाचित सर हरकोर्ट बटलर का यही आशय था जब उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व के सिद्धांतों में संसार की सभ्यताओं को बचाने के लिए सभी मूलभूत तत्व उपस्थित हैं। और डॉक्टर राधाकृष्णन के एक दूसरे उदाहरण के रूप में अभय ने यह वक्तव्य प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने ये अपनी पत्रिका के आदर्श वाक्यों में से एक आदर्श वाक्य प्रयुक्त किया। हमें विचार के संसार में अत्याचार पर विजय प्राप्त करना है और विश्व शांति के लिए संकल्प का सृजन करना है। मन को प्रशिक्षित करके और मानव स्वभाव का संस्कार करने वाले उपकरणों का प्रयोग समुचित सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने में किया जाना चाहिए, जिसके बिना संस्थागत यंत्र विज्ञान व्यर्थ है। अभय ने विश्वास प्रकट किया कि भारत के आध्यात्मिक साधनों का उपयोग हर एक के हित के लिए किया जाना चाहिए, न केवल भारत की महिमा के संवर्धन के लिए वरन समग्र विश्व के कल्याण के लिए। आगे उन्होंने बताया कि उन्होंने बैक टू गॉडहेड पत्रिका का आरंभ कैसे किया, कैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तिरोधान के 2 सप्ताह पहले उन्होंने उनको एक पत्र लिखा था और कैसे उनके आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें अंग्रेजी में प्रचार के लिए आदेश दिया था। सन 1936 ईस्वी सन से अब तक मैं केवल इस सोच विचार में पढ़ रहा कि
बिना किसी साधन और क्षमता के मैं इस कठिन कार्य में हाथ लगाऊं या नहीं, लेकिन चूंकि मुझे किसी ने हतोत्साही नहीं किया, इसलिए मैंने इसे अब आरंभ करने का साहस किया है। लेकिन इस समय मेरा विवेक मुझे आदेश दे रहा है कि मैं इस कार्य को आरंभ करूं। यद्यपि युद्ध की परिस्थितियों से जनित वर्तमान कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई है। अभय ने कहा कि उनकी पत्रिका में भारत के महान ऋषियों के और विशेषकर भगवान चैतन्य के केवल दिव्य संदेश प्रकाशित होंगे और उनका कर्तव्य एक अनुवादक की भांति केवल उनकी पुनरावृत्ति करना होगा। वे कुछ निर्मित नहीं करेंगे और उनके शब्द लोगों को भगवान की ओर वापस ले जाने वाली दिव्य ध्वनि की भांति अवतरित होंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि बैक टू गॉड हेड की विषय वस्तु चेतना के बिल्कुल भिन्न क्षेत्र के होने के कारण पाठकों को शुष्क लग सकता है, लेकिन उनका दावा था कि जो कोई उनके संदेश को सचमुच ध्यानपूर्वक पढ़ेगा वह लाभान्वित हो। मिश्री उन लोगों को कभी मीठी नहीं लगती जो पित्त रोग से पीड़ित है, लेकिन फिर भी मिश्री पित्त रोग के रोगियों के लिए औषध है। रोग से मुक्त पाने के लिए यदि पित्त रोग का रोगी मिश्री का नियमित सेवन करता है तो धीरे धीरे मिश्री उसे मीठी लगने लगेगी। हम बैक टू गॉड हेड के पाठकों के लिए भी उसी प्रक्रिया की संस्तुति करते हैं। अभय ने वेदों के सनातन संदेश को प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उस समय की संकटापन्न स्थिति के संदर्भ में अपने श्री भगवान और उनकी शक्तियां नामक निबंध में उन्होंने वैदिक साक्ष्य और युक्तिपूर्ण दलीलों के आधार पर श्री भगवान और एकाकी आत्माओं की दिव्य प्रकृति की व्याख्या की और सिद्ध किया कि वे अमर, आनंदमय और ज्ञानमय हैं। चूंकि मनुष्यों ने श्री भगवान के प्रति अपने जीवंत संबंध को भुला दिया है और उनकी अपेक्षा की है, इसलिए वे इस भौतिक संसार में कभी संतोष नहीं प्राप्त कर सकते, जो अस्थायी और अनिवार्य कष्टों से ग्रस्त है। आत्मा के रूप में हर व्यक्ति स्वभाव से शाश्वत है, इसलिए प्रत्येक जीव विपत्तियों और आपदाओं के आक्रमण से बचने का प्रयत्न करता है, जो एक एक करके आती रहती है, लेकिन भौतिक शरीर दुख भोगने और अंत में नष्ट हो जाने के लिए है। कलकत्ता के निवासियों का जापानियों की बमबारी के डर से बीतने वाला जीवन उसी नश्वर प्रवृत्ति के कारण है, लेकिन वे लोग जो इस प्रकार जीवन जी रहे हैं भूल जाते हैं कि कलकत्ता से चले जाने और जापानी बमों से बच जाने पर भी वे इस भौतिक जगत की किसी भी आग में अपने शरीर को अनश्वर के रूप में बचा नहीं सकेंगे। जब उन शरीरों पर 3 प्रकार के दुखों के रूप में जड़ प्रकृति की बम वर्षा होने लगेगी। जापानी भी जो दूसरों की भूमि पर अधिकार जमा कर अपना सुख चैन बढ़ाने के लिए निर्मम बम वर्षा द्वारा कलकत्ता के निवासियों को धमका रहे हैं, नहीं जानते कि उनका यह सुख चैन भी अस्थायी और नश्वर है, जैसा कि अपने ही देश में उन्होंने बार बार अनुभव किया है। दूसरी ओर जिन जीवों के वध की योजनाएं बनाई जा रही है वे प्रकृति शाश्वत, अभेद और अदृश्य है, इसलिए वे सभी जीव जिनको मारने की धमकियां दी जा रही है और वे जो विजय की धमकियां दे रहे हैं समान रूप से माया शक्ति के वशीभूत हैं, अतः वह अंधकार में है। अभय ने लिखा कि अपने निजी उपायों द्वारा मनुष्य कभी भी विनाश की परिस्थिति से बच नहीं सकता। संसार के कितने ही नेता युद्ध से मुक्ति चाह रहे हैं, लेकिन वे असफल हुए क्योंकि शांति के लिए उनके सारे प्रयत्न जीवन की भौतिक धारणा से बद्ध थे। उनके प्रयत्न अंधकार को अंधकार से दूर करने के प्रयत्न के समान थे, किंतु अंधकार का निवारण तो केवल प्रकाश से ही हो सकता है। प्रकाश के बिना मनुष्य का मन, जो स्वयं भी भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, चाहे वह कितना भी चिंतन करे, जीवों को स्थायी शांति नहीं प्रदान कर सकता। उस अंधकार में संसार में शांति स्थापना के लिए भी उपाय से केवल क्षणिक सुख या दुख मिल सकता है, जैसा कि बाह्य शक्ति की सृष्टियों से हम देख सकते हैं। अंधकार में अहिंसा उसी तरह बेकार है जैसे हिंसा, जबकि प्रकाश में न हिंसा की आवश्यकता है और न अहिंसा की। अभय ने एकमात्र युद्ध पर विचार नहीं प्रकट किया। थियोसॉफी एंड्स इन वैष्णविज्म नामक लेख में उन्होंने थियोसॉफी के प्रचलित विचारों की कमियों की आलोचना की, जिन्हें मैडम ब्लेवटस्की के अनुयायियों ने भारत में लोकप्रिय बना रखा था। कांग्रीगेशन चैटिंग
नामक लेख में उन्होंने इस शास्त्रीय भविष्यवाणी का समर्थन किया कि भगवान चैतन्य का संकीर्तन आंदोलन पृथ्वी तल पर हर कस्बे और गांव में फैलकर रहेगा। इस भविष्यवाणी से हमें आशा करनी चाहिए कि संकीर्तन उपासना पद्धति बहुत शीघ्र धार्मिक आंदोलन का विश्वव्यापी रूप ग्रहण करेगी और यह विश्व धर्म जिसमें भगवान का नाम भजने में कोई हानि नहीं है और न कलह का कोई प्रश्न है, वर्षों तक चलता रहेगा, जैसा कि प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के पृष्ठों से हम जान सकते हैं। बैक टू गॉड हेड का मूल विषय स्पष्टतः भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश पालन था। पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित विचार मग्न शिला भक्ति सिद्धांत के चित्र से, उनके समर्पण से, उनके उद्देश्य के कथन से, उनके अंकों के संपादन से, उनके थियोसॉफी के विश्लेषण से, संकीर्तन के प्रसार विषयक उनकी भविष्यवाणी से, उनके प्रत्येक पहलू से बैक टू गॉड हेड का मूल विषय शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश पालन था। अन्य लेखकों द्वारा 4 छोटे निबंध भी थे, जिनमें एक भक्ति सारंग गोस्वामी का था। आवरण पृष्ठ पिछले पर एक विज्ञापन छपा था। गीतोपनिषद लेखक अभय चरण दे, संपादन एवं संस्थापक बैक टू गॉड हेड, 3 भागों में 1200 पृष्ठ, रॉयल साइज, उत्तम मोरक्को जिल्द साजी। विश्व प्रख्यात हिंदू दर्शन भगवद गीता की विस्तृत टीका, श्री कृष्ण ब्रह्मा नारद व्यास मध्व मात्रेंद्र पुरी ईश्वर भगवान चैतन्य रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी कृष्णदास नरोत्तम विश्वनाथ बलदेव जगन्नाथ ठाकुर भक्ति विनोद गौर किशोर ठाकुर सिद्धांत सरस्वती की शिष्य परंपरा की श्रृंखला से वर्तमान लेखक तक सच्ची वैज्ञानिक ईश्वरवादी व्याख्या सहित बहुत से प्रामाणिक धर्म ग्रंथों से लिए गए अनेक सादे और रंगीन चित्रों से अलंकृत शीघ्र प्रकाश्य अग्रिम ग्राहक बनने वालों के लिए मूल्य 18 रुपये, विदेशों में 1 पाउंड 10 शिलिंग और एक दूसरा महान ग्रंथ भगवान चैतन्य 2 भागों में पृष्ठ संख्या 1000। वास्तव में इन ग्रंथों में पूरा होने के निकट कोई नहीं था, लेकिन अभय अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से ऐसे महान ग्रंथों को लिखने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त कर रहे थे। बैक टू गॉड हेड का दूसरा अंक प्रकाशित करने में अभय को पहले जैसी ही कठिनाई हुई। उन्होंने अखबारी कागज खरीदने के लिए 2 बार अनुमति मांगी और दोनों बार सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। युद्ध के कारण कागज पर पाबंदी थी। 10 जुलाई 1944 को अभय ने तीसरा पत्र लिखा। सविनय निवेदन है कि गौड़ीय वैष्णव के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आदेशानुसार मैंने बैक टू गॉड हेड शीर्षक से एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया है। संसार इस समय जिस अशांति से गुजर रहा है, उसमें पत्रिका का नाम ही उसके उद्देश्य को सूचित करता है। उसकी एक प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है। इस पत्रिका में आप संसार के बहुत से विख्यात राजनीतिज्ञों के भी जोरदार मत इस तरह के आंदोलन के पक्ष में जपाएंगे, जो निश्चल आध्यात्मिक स्तर के लिए, जो मानव की सर्वोच्च आवश्यकता है, मानव के मन और प्रकृति को प्रशिक्षित करके उससे मानवता की सर्वाधिक अभिलषित वस्तु विवेक की ओर वापस ले जा सके। मुझे आशा है कि आप पत्र को पढ़ने के लिए कुछ समय निकालेंगे, विशेषकर उसके प्रस्तावना भाग के लिए। अभय ने यह भी टिप्पणी जोड़ दी कि बैक टू गॉड हेड के संपादक मंडल को लगता है कि कागज की उतनी कमी नहीं है जितनी शिक्षा की। प्रचार के अवसर का लाभ उठाते हुए अभय ने यहाँ कहा, यद्यपि हर वस्तु के अंतिम पूर्तिकर्ता श्री भगवान है, नास्तिक लोग समझते हैं कि सभी चीजों के स्वामी वे ही हैं। सर्वाधिपत्य की प्राप्ति के लिए चल रहे वर्तमान युद्ध में जो अनर्थ निहित है, वह केवल स्वामित्व की इस मिथ्या भावना से पोषित है। इसलिए समस्त मानव समाज में ऐसे प्रचार की आवश्यकता है जो इसमें यह विवेक जगा सके कि संसार की वस्तुओं पर आखिरी स्वामित्व की भगवान का है। भारतीय यज्ञ की अग्नि में मनो बहुमूल्य घी और अन्न की आहुति दिया करते थे और उन दिनों इनका कोई अभाव नहीं होता था, किंतु अब परम भगवान के सभी यज्ञों का परित्याग करके लोग केवल अभाव की सृष्टि कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे अपव्ययों के बीच क्या हम मनुष्य जाति के महत्तर
लाभ के लिए कुछ रीम कागज का उत्सर्ग नहीं कर सकते? मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस विशेष मामले पर आध्यात्मिकता के प्रकाश में विचार करे, जिसमें भौतिक लेखा जोखा का मामला नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में भी इस तरह के एक आंदोलन को, जिसका नाम मोरल री आर्मामेंट मूवमेंट है, सरकार ने प्रबल समर्थन दिया है। कागज के अभाव का विचार किए बिना, जो यहाँ की तुलना में वहाँ ज्यादा संगीन है। बैक टू गॉड हेड के लिए अधिक नहीं तो केवल एक पन्ना दीजिए, हमें इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी सच्ची प्रार्थना है कि सरकार उस वातावरण का संचार होने दे जो मेरी पत्रिका बैक टू गॉड हेड का उद्देश्य है। इसलिए कृपया इस तरह गंभीरता से विचार करें और मुझे हर सप्ताह या हर महीने, जैसा कि आप उचित समझें, मानवता के लिए और श्री भगवान के लिए से कम एक पृष्ठ की प्रकाशित करने दें और उसे कागज की साधारण बर्बादी न समझें। पत्र को सफलता मिली। अब प्रच्छन्न व्यंग के साथ उन्होंने दूसरे अंक के प्रारंभ में लिखा, भारत सरकार को धन्यवाद। उन्होंने अपने पाठकों को, जिसमें से बहुत को यह जानकर निराशा हुई कि सरकार ने उसके छपने पर पाबंदी लगा दी है, सूचित किया कि पत्रिका हर महीने प्रकाशित हुआ करेगी। अब ने सरकारी कागज अधिकारी को लिखा गया अपना पत्र और अनुमति देने वाला उसका उत्तर भी प्रकाशित कर दिया। इस बार उनके लेखक एक समाचार पत्र के स्तंभकार की सूक्ष्मदर्शी प्रवृत्ति के लिए हुए पहले से छोटे थे। संसार के नेताओं और संकटापन्न स्थितियों पर उनकी टिप्पणियां दार्शनिक आलोचना, ओजपूर्ण और व्यंग्यात्मक परिहास से भरी थी। गांधी जिन्ना वार्ता, श्रीमान चर्चिल का मानवतापूर्ण संसार, श्रीमान बार्नेट शा की अभिलाषा, श्री भगवान का स्वतः स्फूर्ति प्रेम इस अंक के लेख थे। गांधी जिन्ना वार्ता, हमें यह जानकर दुख हुआ कि भारतीय जनता की एकता के लिए चलने वाली गांधी जिन्ना वार्ता संप्रति विफल हो गई है। अब कई संप्रदायों के नेताओं के बीच यदा कदा चलने वाली इस तरह की वार्ताओं के परिणाम के विषय में बहुत आशावान नहीं थे। यदि उन्होंने कोई सफल समाधान निकाल भी लिया हो तो वह भंग हो जाएगा और दूसरी समस्या का रूप ग्रहण कर लेगा। वे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कामना कर रहे थे, लेकिन यूरोप में युद्ध करने वाले गुट सभी ईसाई थे और एशिया में अधिकतर बौद्ध थे। फिर भी वे लड़ रहे थे, इसलिए लड़ाई चलती रहेगी। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, हिंदुओं और हिंदुओं के बीच, मुसलमानों और मुसलमानों के बीच, ईसाइयों और ईसाइयों के बीच, बौद्धों और बौद्धों के बीच, जब तक कि सबकी समाप्ति नहीं हो जाएगी। जब तक इंद्रिय सुख का दूषित स्वार्थ बना रहेगा, तब तक भाई से भाई की, पिता से पुत्र की और राष्ट्र से राष्ट्र की लड़ाई चलती रहेगी। वास्तविक एकता केवल परम भगवान की आध्यात्मिक सेवा के स्तर पर निर्भर करेगी। अभय ने लिखा कि महात्मा गांधी सामान्य व्यक्तियों से ऊपर है और हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अभय ने गांधी जी को सलाह दी कि वे भौतिक स्तर पर अपने सारे क्रियाकलाप बंद कर दें और आत्मा के दिव्य स्तर पर पहुंच जाएं। तभी लोगों की एकता के बारे में बातें हो सकती हैं। अभय ने महात्मा की परिभाषा के संबंध में गीता से उदाहरण दिया। महात्मा वह है जो अपना ध्यान परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में केंद्रित करता है। उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि वे भगवत गीता की शिक्षाओं पर दृढ़ रहे और परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण के संदेश का प्रचार करें। इस तरह महात्मा गांधी संसार में अपनी प्रभावशाली स्थिति के द्वारा केवल भगवत गीता के संदेश का प्रचार करके विश्वव्यापी शांति ला सकते हैं। श्रीमान चर्चिल का मानवतावादी संसार। यह देखकर खुशी होती है कि श्रीमान चर्चिल जैसे विश्व राजनीति के नेता अब मानवतावादी संसार के संबंध में विचार करने लगे हैं और घृणा के भयानक राष्ट्रीय उन्माद से मुक्त होने की चेष्टा करने लगे हैं। घृणा का उन्माद प्रेम के उन्माद का दूसरा पहलू है। अपने देशवासियों के प्रति हिटलर के प्रेम के उन्माद ने दूसरों के लिए उसकी घृणा के उन्माद को जन्म दिया है और वर्तमान युद्ध प्रेम और घृणा के द्विपक्षीय उन्माद का परिणाम है। इसलिए जब हम घृणा के उन्माद से मुक्त होना चाहें तो हमें तथा
तथाकथित प्रेम के उन्माद से भी मुक्त होने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रेम और घृणा से मुक्त इस तरह के संतुलन की स्थिति तभी प्राप्त होती है जब लोग भली भांति शिक्षित हो। जब तक लोग इतने शिक्षित न हो जाए कि अपने शरीर में स्थित आत्मा को देख सके, तब तक प्रेम और घृणा का दोहरा उन्माद बना रहेगा और एक मानवतावादी संसार संभव न होगा। अभय ने समापन करते हुए लिखा कि यह आत्मनिरीक्षण श्री भगवान की सेवा से सहज ही प्राप्त किया जाता है। अतः श्रीमान चर्चिल के मानवतावादी संसार का आशय यही है कि हम श्री भगवान की ओर उन्मुख हों। श्रीमान बर्नार्ड शाह की अभिलाषा। श्रीमान बर्नार्ड शाह ने महात्मा गांधी को उनके 76वें जन्म दिवस पर इन शब्दों में बधाई दी है। मैं चाहता हूं कि श्रीमान गांधी के 76वें जन्म दिवस के स्थान पर यह 35वां जन्म दिवस होता। महात्मा गांधी की वर्तमान अवस्था में 41 वर्ष कम कर देने के श्रीमान शाह के प्रयत्न में हम सब हृदय के से साथ हैं, लेकिन मृत्यु हमारी मिथ्या अभिलाषा का आदर नहीं करती। न तो श्रीमान शाह, न महात्मा गांधी और न कोई अन्य महान पुरुष कभी भी मृत्यु की समस्या का समाधान दे सकता है। राष्ट्रों के नेताओं ने के संहार के उपकरण बनाने वाले बहुत से कारखाने खोले हैं, लेकिन ऐसी कोई फैक्ट्री किसी ने भी स्थापित नहीं की है जहां मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए हथियार बनाए जाए हो। यद्यपि हमारी यही इच्छा रही कि हम कभी न मरे। मनुष्य हमेशा से रोटी की समस्या का समाधान ढूंढने में लगा रहा है। यद्यपि प्रकृति ने यह समस्या सचमुच हल कर रखी है, मनुष्य को मृत्यु की समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। भगवत गीता बताती है कि मृत्यु की समस्या का समाधान हो जा सकता है। यद्यपि इस भौतिक संसार में मृत्यु का सर्वत्र राज है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसे इस मृत्यु लोक में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। एक आध्यात्मिक संसार है जो अविनाशी है और जो कोई वहां पहुंच जाता है वह फिर मृत्यु लोक में नहीं आता। संसार के नेता अपने जन्म के ही लोक से क्यों चिपके रहते हैं जहां मृत्यु अनिवार्य है। निष्कर्ष के रूप में अभय ने लिखा, हम चाहते हैं कि अपने वृद्धावस्था में श्रीमान शाह और महात्मा गांधी सम्मिलित रूप में लोगों को शिक्षित करने का प्रयत्न करें कि वे वापस घर अर्थात श्री भगवान के पास कैसे पहुंचे। बैक टू गॉड हेड के 2 अंक निकालने के बाद अभय को रुक जाना पड़ा। छपाई महंगी थी, लेकिन गीतोपनिषद पर उन्होंने कार्य जारी रखा। वे बराबर लिखते रहे। धर्मशास्त्रों पर नए लेख और उनके दार्शनिक तात्पर्य भी वे लिखते रहे। वे उन रजिस्टरों में भी लिख डालते जिनमें वे दवाइयों के फार्मूले लिखते थे। एक रात अभय ने एक असामान्य स्वप्न देखा। श्रील भक्ति सिद्धांत उनका आह्वान करते हुए उनके सामने प्रकट हुए। वे अभय से घर छोड़ने और संन्यास लेने को कह रहे थे। अभय गहरी भावोत्तेजक दशा में जाग पड़े। यह कितना भयावह है, उन्होंने सोचा। वे जानते थे कि यह कोई मामूली सपना नहीं था, लेकिन उनसे की गई मांग कितनी कठिन और असंभव्य लग रही थी। संन्यास लो, यह कोई साधारण चीज नहीं थी जिसे वे तुरंत कर सकते थे। उन्हें अपना धंधा बढ़ाना था और उनके लाभ से उससे पुस्तकें छापनी थी। वे अपने कर्तव्य के पालन में लगे रहे, लेकिन स्वप्न उन्हें विचलित करता रहा। सन 1945 ईस्वी में युद्ध समाप्त हो गया और अंग्रेज शासन के अधीन भारत में तब भी अशांति बनी रही। अभय को अपना धंधा और आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा अवसर प्रतीत हुआ। कलकत्ता से 600 मील दूर लखनऊ में उन्होंने किराए पर एक मकान लिया और उसमें अभय चरण दे एंड सन्स नाम से अपनी निजी फैक्ट्री खोली। फैक्ट्री को शुरू करने में 40,000 रुपए की भारी पूंजी लगी। पहले ही अपेक्षा उन्होंने कार्य बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। कानून के अनुसार इस बात को निश्चय करने के लिए कि वे चोर बाजारी नहीं करते या रासायनिकों का दुरुपयोग नहीं करते, उन्हें 3 सरकारी निरीक्षक भी रखने पड़े। भारी खर्च के होते हुए भी उन्होंने अपनी साख जमा ली और उनके उत्पादकों की मांग बढ़ चली। कलकत्ता का छोटा कारोबार बंद करके उन्होंने लखनऊ के धंधे पर ध्यान केंद्रित किया। यद्यपि स्थानीय धारणा यह थी कि उनका मकान भूतों का बसेरा है, फिर भी अभय उससे डरे नहीं। किंतु जब काम शुरू हुआ तो उनके कुछ श्रमिक भयत्रस्त होकर उनके पास पहुंचे और बोले, बाबू बाबू, वहाँ
भूत है। तब अभय हरे कृष्ण गाते हुए पूरे मकान का चक्कर लगाए आए और उसके बाद भूत की शिकायत कभी नहीं मिली। 13 नवंबर को अभय ने अपने सेवक गौरांग को पत्र लिखा और उसमें लखनऊ की कुछ कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए अपनी सहायता के लिए उसे बुलाया। इस पत्र में अभय ने अपनी पत्नी राधा रानी और बच्चों के विषय में कड़वी बातें लिखी। गौरांग प्रभु, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। तुम्हारा दिनांक 7 का पत्र मिला। समय के अभाव के कारण मैं जवाब नहीं दे सका। मैं यहाँ कुछ नौकरों के साथ अकेला रहता हूँ। यदि मैं अभी यहाँ से जाऊँ तो मुझे सब कुछ बंद करना पड़ेगा। एक बार यहाँ से जाने और कारोबार बंद करने से मुझे 10,000 रुपये का घाटा हुआ है और मेरी साख भी कम हो गई है और मेरे प्रतिद्वंद्वियों की संख्या बढ़ गई है। इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ और सचमुच अपने जीवन की बाजी लगाए हुए हूँ। मैं यहाँ अकेला ही अपनी इतनी सारी कठिनाइयों के बीच व्यर्थ ही नहीं रह रहा हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए बार बार लिख रहा हूँ। इस पत्र के पाते ही तुम इसे दुबरा को दिखलाना, उसमें कम से कम 10 रुपए लेना और यहाँ आ जाना। जब तुम यहाँ आ जाओगे मैं तुम्हारे घर भेजने के लिए धन की व्यवस्था करूँगा। वहाँ तुम्हें इस बहाने से रोकने का क्या अर्थ है कि वहाँ कोई नौकर या नौकरानी नहीं है। नौकर नौकरानी और रसोइया रखकर मैंने उनकी सेवा करने का पर्याप्त प्रयत्न किया है, लेकिन आज तक उनमें भक्ति नहीं जगी है। इसलिए अब उन मामलों में मेरी कोई रुचि नहीं रही है। जब तुम यहाँ आओगे तब मैं कलकत्ता जाऊंगा। यदि मुझे पता चला कि भक्ति में उनकी अभिरुचि है तभी मैं कलकत्ता में गृहस्थी रहूंगा, अन्यथा मैं उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर अधिक नहीं लूंगा। मेरे लिए एक रजाई लाना। तुम्हारा अभय। परिवार और प्रचार दोनों हितों में परस्पर विरोध था। राधा रानी ने बैक टू गॉडहेड में कोई अभिरुचि कभी नहीं दिखाई थी। अभय में प्रकाशन और धंधे के प्रति जो उत्साह था, राधा रानी उसके विरुद्ध थी। धंधे का नाम था अभय चरण डे एंड सन्स, तो भी लड़कों की रुचि सहायता करने में नहीं थी। और जब अभय ने नौकरों को अपनी सहायता के लिए लखनऊ बुलाया तब पूरे परिवार ने आपत्ति की थी, यह कहकर कि गौरांग की उन्हें ज्यादा जरूरत है। क्या लाभ? परिवार की रुचि न तो धंधे में उनकी सहायता करने में थी और न उसे भक्ति वाला जीवन पसंद था। और चूंकि उनका धंधा मूलतः उनके पारिवारिक जीवन के लिए था, अभय को बुरा लगता था कि उनके लिए उन्हें अपनी इतनी शक्ति व्यय करनी पड़ती। उन्होंने कॉलेज में मार्शल के पुराने आर्थिक नियमों को पढ़ा था कि बिना पारिवारिक प्रेम के मनुष्य की आर्थिक प्रेरणा कमजोर हो जाती है। निसंदेह परिवार की सेवा और श्री भगवान की भक्ति में अनुकूल संतुलन हो सकता था। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक साथ 2 दायित्वों का वर्णन किया था, शारीरिक और आध्यात्मिक। सामाजिक दर्जा, मस्तिष्कीय विकास, स्वच्छता, पौष्टिकता और अस्तित्व के लिए संघर्ष, ये शरीर के लिए प्रतिदायित्व थे। श्री कृष्ण की भक्ति संबंधी कार्यकलाप आध्यात्मिक थे। दोनों को एक दूसरे के समानांतर चलना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में उनका परिवार आध्यात्मिक प्रोत्साहन का स्रोत था और अपनी सामाजिक स्थिति का उपयोग करके उन्होंने प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने में किया था। लेकिन अभय का अनुभव भिन्न रहा था। उनके जीवन में दोनों दायित्वों में लड़ाई थी। एक दूसरे को समाप्त कर देने की धमकी देता रहता था। अभय को लगता था कि वे उन भौतिकवादियों की तरह कार्य कर रहे हैं जिनकी अपने लेखों में वे आलोचना किया करते थे। अस्तित्व के लिए संघर्ष में डूबे हुए अभय को आत्मोपलब्धि के लिए बहुत थोड़ा समय मिलता था। यद्यपि उनके परिवार की मांग उन पर बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके प्रति उनकी रुचि कम हो गई रही थी और कृष्ण भावनामृत के प्रचार में वह बढ़ रही थी। यह कठिनाई थी। वे परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ना चाहते थे, परिवार का भरण पोषण करना चाहते थे, धंधे का विस्तार करना चाहते थे और इस प्रकार ऐसी बड़ी सफलता पाना चाहते थे कि प्रकाशन का कार्य वे फिर आरंभ कर सके। लेकिन लखनऊ की फैक्ट्री उनके बूते से लगभग बाहर थी। जानबूझकर उन्होंने काम बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया था जिससे लाभ अधिक हो, लेकिन माहवारी खर्चे अधिक थे। किराया
पिछड़ रहा था और अब मकान मालिक के साथ वे मुकदमे में फंस गए थे। यद्यपि वे कलकत्ता नित्य जाते थे और वहां से लखनऊ के लिए कच्चा माल हर दिन रवाना करते थे, लेकिन उनके परिवार के लोग सहयोग नहीं देते थे। गौरांग भी उनके कहने के अनुसार काम करने को तैयार नहीं था और वह कलकत्ता वापस जाकर उनके परिवार के साथ रहने की सोचा करता था। अभय ने दिनांक 23 को गौरांग को फिर लिखा, वैष्णव के चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम। गौरांग प्रभु, तुम्हारा 18/11/45 का पोस्ट कार्ड मिला और सभी समाचारों से मैं अवगत हुआ। पैसे खर्च करके 1 महीने के लिए यहाँ आने और फिर वापस चले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुबरा से अभी 25 रुपए ले लो और घर चले जाओ। वहाँ पहुँचकर मुझे पत्र लिखना, तब मैं 1 या 2 किस्तों में तुम्हारे शेष पैसे मनी ऑर्डर से भेज दूंगा। तब वहाँ से मुझे बताना कि तुम यहाँ कब आ सकते हो। मैंने यहाँ अपना काम काफ़ी बड़े पैमाने पर आरंभ किया है। तुमने स्वयं अपनी आंखों से उसे देखा है, इसलिए अगर आय नहीं होगी तो अलादत में जिरह के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे ही सिर पर सब कुछ है। भाई और लड़के खा पीकर औरतों के समूह की तरह सो रहे हैं और सारी धमार मेरे सिर डाल रहे हैं। जो ही पैसे मिले तुम घर चले जाना। जितनी जल्दी हो सके आने की कोशिश करना। तुम्हारा अभय चरण दे। हरे कृष्णा। तो आज ये चैप्टर पूरा हुआ, प्रकरण 5। कल से हम देखेंगे प्रकरण 6। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।